जिसे बुचर कहा जाता, और पूरी दुनिया में वो कहीं नहीं जा सकता था। अमेरिका ने, सब ने उसका वीज़ा, उसको वारंट उसके निकले हुए थे कि जहां आए इसको पकड़ लो और इसको ऐसा मारो जैसे कुत्तों को मारते हैं, जैसे सुअर को मारते हैं। ये आदमी अपनी चालाकी से, एक अमित शाह जो उस वक्त आई विटनेसेस थे जब ये चीफ मिनिस्टर गुजरात था, इसने उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया, इससे अंदाज़ा करें कि ये कितना छोटा, कितना गंदा, कितना जलील आदमी है। इस जलील आदमी ने उस आदमी को ख़रीदा, उसकी माँ बहन को करके ख़रीद के, उसका नाम अमित शाह है, और उसे कहा कि अगर तुम मेरे ये हक में दे दो कि मैंने नहीं ऑर्डर दिया था पुलिस को, मैंने नहीं कहा था फायर ब्रिगेड को कि तुम ना जाओ और आग बुझाओ, सब इन जर्नैलों को, सब इन बड़े बड़े हाई मुसलमान ऑफिसर्स को, हर एक ताजरों को, इनको जलने दो, जब ये राख हो जाएं तो तब जाओ, मैंने इनसे बदला लेना है। मैं मुसलमान इन्वेडर्स हैं, ये यहाँ के बासी नहीं है। इस हरामजादे को इसको पता नहीं है, इस कुत्ते को, ये सुअर को, ये मैं कहकर अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पूरी हिंदुस्तान की वो जो इसने गरीब लोग, जो अनपढ़ लोगों को किस तरह से इस हरामी ने अपने पीछे लगाया हुआ है। अभी इसकी राजस्थान की जो तकरीर है, आप अपने खुद इसको सुन लें। किसी जगह कांग्रेस के या उसके एलाइज की मैनिफेस्टो में नहीं है कि वो किसी का मंगलसूत्र लेंगे या किसी का जेवर लेंगे और उसको पिघलाकर बेचकर वो मुसलमानों में बांटेंगे। इस हरामी को पता हो कि इसने एक तिनका उठाकर नहीं देखा जिस वक़्त के ये आज़ादी हुई, जितनी कुर्बानियाँ दी वो सब मुसलमानों ने दी। इस हरामी को ये भी नहीं पता कि मुगलिया ख़ानदान में जिसने 800 साल हुकूमत की, अगर कल्चर दिया, ये कुत्ते की तरह एक दूसरे से महाराजा लड़ते थे और छोटे छोटे ये 500 मुख्तलिफ रियासतों में बटे हुए थे, तो इनको इकट्ठा अकबर आज़म ने किया। उसने वजूदाबाई से शादी की और उसने इन हिंदुओं को, इनको राजपूतों को, इनको अपने सिपा सलार बनाया और उसने इनको मंदिर तक, इनको अपने घरों में और मूर्तियाँ तक रखने की इजाज़त दी कि ये अपना जो मज़हब पूरा कर सकें। इस आदमी की आप ज़रा करतूत देखें कि जितने लोग जो इससे सवाल पूछते हैं, पूरे 8 साल में इसने हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया। यानी कोई अब हिंदुस्तान जा नहीं सकता। और ये इस बात की बड़ा खुश है कि मैंने उसकी जीडीपी और उसका एक और वो एक इकोनॉमिस्ट जो खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम 5वें नंबर पर। अरे उल्लू के पट्टे, तुम अगर इसको ये देखो कि तुमने गुर्बत को कहाँ तक ख़त्म किया है, तुमने वो जो ओपन डेफिकेशन को कहाँ तक ख़त्म किया है, तुमने स्लम्स, कच्ची नालियाँ, उनको कहाँ तक ख़त्म किया है, कोविड के अंदर बगैर ऑक्सीजन के किस तरह से पैदल तुमने लॉकडाउन करके लोगों को मारा है, किस तरीके से वो लोगों की माएँ उनके हाथों से गिरी, स्ट्रक्चर तक हॉस्पिटल्स में नहीं था। जिस मुल्क की डेवलपमेंट का 8 साल में तुमने ये हशर कर दिया और ये मेयार हो, उसके ऊपर तुम इतराते हो। ये तुम्हारा छोटापन, जो चाय के एक वेंडर को इन लोगों ने सर पे उठाकर एक वजीर आज़म बना दिया इतनी बड़ी मुल्क का, तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो इसके जो नेबर्स हैं, ज़रा इसकी अंदाज़ा करो कि ये आदमी मुकाबला करना चाहता है पाकिस्तान का या चाइना का। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त माशी हालत में, क्योंकि इसको लूटा है और इसके दोस्तों ने लूटा है। जो मोदी का यार है वो नवाज शरीफ पार है, यानी ये उसके मुतालिक मशहूर है कि इसने उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसको इसने शराब की बोतलें और शराब की भट्टियाँ खोलने दी। इधर से मोलेसिस वो जाता था नवाज शरीफ का बेटा लेकर, और उधर वो ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसकी बियर और वो रूडी ब्रांड जो शराब बना के बेचते थे। ये तो इस आदमी का किरदार है, ये इस आदमी का काम है, ये इस आदमी की करतूत है। इस यानी झूठ, इसकी हर एक सांस के साथ झूठ है। झूठ के अलावा ये आदमी बोल ही नहीं सकता। और ये मुसलमान के उसके ऊपर ही, नफरत के ऊपर ये राइड करके ये इलेक्शन जीता है। और इस मरतबा भी अगर कांग्रेस ने इसको जीतने दिया तो फिर इस नासूर का एक ही हल है कि इसको या तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा हमेशा के लिए पकड़ कर इस हेट स्पीच में या चीफ इलेक्शन कमीशन एक्शन लेकर इसको डिबार कर दिया जाए कि ताकि पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा
घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसके बिना नहीं जीत सकते। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक और झूठ के अलावा नफरती भाषण की कैटेगरी में भी आता है। नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणियां की हैं और आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट के लिए पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं। कभी कपड़ों से पहचानने की बात की है तो कभी इशारों इशारों में कुछ और कहा है, लेकिन इस बार उनका यह प्रयास और बयान बता रहा है कि वे 100 चुनाव जीत जाएं, लेकिन बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग, मस्जिद के वे एक भाषण नहीं दे सकते हैं। हमने पहले के वीडियो में भी बताया है कि प्रधानमंत्री के भाषण से मुसलमान और मछली जैसे मुद्दे निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है। भारत माता की आप सभी को नमस्कार, राम राम। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में यह बयान दिया है। बांसवाड़ा की आबादी 20 लाख से अधिक है और यहां जनजातीय समाज की बहुलता है। मीडिया में बांसवाड़ा की खबरें देखेंगे तो यही मिलेगा कि यहां गरीबी बहुत अधिक है, लोगों की कमाई कम है, कुपोषण की गंभीर समस्या है। ऐसी जगह पर उन्हें बताना चाहिए था कि आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी। 10 साल में वे क्यों नहीं बढ़ा सके, तो मुसलमान की आबादी और मंगलसूत्र पर बोलकर आ गए। क्या राजस्थान के इन जिलों का विकास मुसलमान या मुस्लिम लीग जैसे बातों से हो सकता है? बांसवाड़ा का प्रधानमंत्री का भाषण बता रहा है कि वे मुसलमान के खिलाफ नफरती बात किए बगैर भाषण नहीं दे सकते हैं। उनकी राजनीति का मूल ही यही है। द वायर ने रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री की वेबसाइट NarendraModi.in पर अंग्रेजी में इस भाषण का सार प्रकाशित किया गया है, लेकिन इसमें संपत्ति को मुसलमानों के बीच बांटने की बात नहीं है। केवल यही लिखा है कि महिलाओं का सोना बांट दिया जाएगा, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि मुसलमानों में मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा। अंग्रेजी से क्यों हटाया गया, हैरानी जताई जा रही है। ट्विटर पर कई नागरिक चुनाव आयोग को उनका भाषण टैग कर सवाल पूछ रहे हैं। आयोग कब जगेगा, इस पर कार्रवाई कब होगी? लोग यह भी लिख रहे हैं कि क्या करेगा, उन्हें जवाब भी मालूम है। कई लोग इस भाषण के कारण प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हैं। लोग इनकी तस्वीरों के साथ पूछ रहे हैं कि क्या आयोग कोई सख्त कदम उठाएगा या इसे अनदेखा कर देगा। उठाएगा तो कब उठाएगा, तुरंत या चुनाव के बाद, या उठाएगा ही नहीं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात पर चुनाव जीत ही नहीं सकते? उनके लिए जरूरी है कि मुद्दा भावुक हो। 2019 में पुलवामा के बाद शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, मिल भी गया। पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र का भी सवाल है। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों पर जांच क्यों नहीं हुई? अगर मंगलसूत्र की इतनी चिंता थी तो प्रधानमंत्री ने उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया? 2024 के चुनाव में बेरोजगार युवाओं में भावुकता पैदा नहीं हो पा रही है। इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि युवाओं के गाल सूख गए हैं, पेट धंस गया है। वे अब और मुस्लिम नफरत के नाम पर अपनी गाल नहीं बजा सकते, सीना नहीं फुला पा रहे हैं। घर तो चल नहीं रहा, इन नफरतों से क्या देश चला लेंगे? प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा
अपने YouTube चैनल के वीडियो में इस्तेमाल करते हुए मुझे वाकई शर्म आ रही है। उम्मीद है आपको भी देखते हुए और सुनते हुए मुझसे भी ज्यादा शर्म आएगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इस भाषण में कई झूठ हैं, मगर नफरत एक के खिलाफ है। झूठ है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, झूठ है आबादी को लेकर, झूठ है मंगलसूत्र को लेकर, झूठ है संपत्ति बांटने को लेकर, और नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। हम इस वीडियो में हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसे बार बार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हर बार जब कुछ नहीं बचता है, मिलता है, तो इसी तरह की बातें फैलाने लग जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरों को भी पकड़कर दिखाइएगा, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब इसी तरह का झूठ दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाते रहते हैं। जिन अंकिलों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में 10 साल लगा दिए, उनकी भी हालत बहुत खराब है, मगर अब वे इस नफरत के बिना जी नहीं सकते। आपके घर में अगर ऐसा कोई भी अंकिल है तो उससे सावधान रहिए और मेरा वीडियो दिखाइए। अंकिल की उम्र 40 से 50 साल की भी हो सकती है और 60 साल से अधिक की भी। क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी कहा है कि मंगलसूत्र बांट देंगे? पार्टियां तो मंगलसूत्र देने का वादा करती हैं, छीन कर बांटने की बात इस देश में कौन करेगा? प्रधानमंत्री ने कहा है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। हमने भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कहा है कि वह माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेगी और फिर उसे बांट देगी। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का झूठ बोल सकते हैं। जरूर कांग्रेस ने यह वादा किया है कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि यह बात अगर गरीब महिलाओं तक पहुंच गई कि कांग्रेस साल में 1 लाख रुपया देगी तो उनका हिंदू वोट खत्म हो सकता है। तो जब भारत का इतना विकास हो ही गया है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना चाहिए कि वे तो कांग्रेस से भी ज्यादा देंगे, महिलाओं को 1 नहीं 2 लाख देंगे। मगर यहां वे कुछ भी देने का वादा नहीं करते, बल्कि गरीब महिलाओं के मन में मुसलमानों को लेकर डर पैदा करते हैं कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी। यह आपके प्रधानमंत्री का स्तर है। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र ठीक से पढ़ा है, एक एक शब्द। अव्वल तो उसमें कहीं भी मुसलमान और हिंदू शब्द का जिक्र नहीं, फिर मंगलसूत्र या माताओं बहनों के सोने का हिसाब किया जाएगा उसका भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप याद कीजिए नोटबंदी की खबरों को। माताओं और बहनों की मेहनत की कमाई और बचत मिट्टी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके वर्षों के बचाए हुए रुपयों को मिट्टी कर दिया। आज तक उन्होंने इसका अफसोस नहीं जताया, ना महिलाओं से माफी मांगी। जिस व्यक्ति की नोटबंदी ने माताओं बहनों की कमाई खत्म कर दी, परिवार का गुप्त पैसा नष्ट कर दिया, वही व्यक्ति अब उन्हीं माताओं बहनों को मुसलमान के नाम पर डरा रहा है कि कांग्रेस उनके मंगलसूत्र ले लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। जबकि 2016 के साल में कितनी ही महिलाओं के 10,000, तो किसी के 50,000, तो किसी के लाख और किसी के इससे भी ज्यादा मिट्टी हो गए। महिलाओं की बचत खाक हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को साफ साफ पता है कि गोदी मीडिया इस तरह से नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं, अखबार भी नहीं छापेगा, इसलिए महिलाओं में यह सच्चाई नहीं पहुंचेगी।
अखबार तो यह भी ज्यादा नहीं छापते कि कांग्रेस गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने जा रही है। उल्टा अब डर फैला दिया जाएगा कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीनने जा रही है। पूरी तरह से झूठी बात है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। आमतौर पर कांग्रेस प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों को हवा नहीं देती है। उसे लगता है कि मुद्दा भटक जाएगा, उनकी जाल में फंस जाएंगे। इसके बजाय कांग्रेस अपने मुद्दों पर जोर देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के कई नेताओं ने इस झूठ और नफरत का पुरजोर खंडन किया है। तुरंत ही सब ट्वीट करने लग गए। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में कहा है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगता हूं ताकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा कर सकें। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने 21 अप्रैल की रात ही ट्वीट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को दिखाना चाहिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि हिंदू औरतों का मंगलसूत्र या सोना लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। हमने तो बहुत खोजा। आप कांग्रेस की वेबसाइट पर जाइए, वहां घोषणा पत्र मिलेगा, खुद पढ़िए। हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में घोषणा पत्र का लिंक भी डाल देंगे, आप देखिए। आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। बहुत सोच समझकर यह झूठ बोला गया है ताकि मंगलसूत्र वाली बात आग की तरफ फैल जाए। क्या बीजेपी इस बात का काउंटर करना चाहती है कि कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देगी, वो किसी तरह ना फैले, उसका यह झूठ फैल जाए कि मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटा जाएगा? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं दोनों का अपमान किया है। एक तो उन्होंने हिंदू महिलाओं से झूठ बोला कि उनका मंगलसूत्र कांग्रेस लेकर मुसलमानों में बांट देगी। यह मामूली झूठ नहीं है। क्या मोदी हिंदू महिलाओं को इतना ही समझते हैं कि कोई उनसे मंगलसूत्र मांग लेगा और वे दे देंगी कि ले जाओ बांट दो? क्या कोई सरकार चाहेगी तो उनसे मंगलसूत्र ले सकती है? दूसरा, क्या उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को इतना ही जाना है कि वे अपनी हिंदू बहनों के सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र को लेकर पहन लेंगी? मुसलमानों में मंगलसूत्र का रिवाज नहीं होता, मगर सिंदूर और मंगलसूत्र कई जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या उनका ईमान कह पाएगा कि किसी हिंदू महिला का पहना हुआ मंगलसूत्र वो पहन लें? जो हो नहीं सकता, जो किया नहीं जा सकता, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं। मर्दों को सांप्रदायिक बनाया गया, उनके बेटे बेरोजगार हो गए, अब औरतों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है। मोदी समझ रहे हैं कि इन महिलाओं में अगर कांग्रेस का वादा पहुंच गया कि हर साल गरीब महिला को 1 लाख मिलेगा तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ये झूठ फैला दो कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र ले रही है ताकि महिलाएं डर जाएं और भाजपा के पास आ जाएं। यह 6 मार्च की खबर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। पिछले 4 साल में सोना और गहना गिरवी रखकर पैसा उधार लेने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ गया है, 206% तक बढ़ गया है। इतना बढ़ा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कान खड़े हो गए। 2020 में सोना गिरवी रखकर 33,257 करोड़ का लोन लिया गया। 2023 की तीसरी तिमाही में 1 लाख करोड़ हो गया। 65,000 करोड़ से अधिक का लोन लिया गया। मणिपुर की वो जो 2 महिलाएं
जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, देश के सामने बाद में आया था। आपको बिल्कुल उस जो इंसिडेंट हुआ होगा आपको उसकी जानकारी मिली होगी, पर आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। माताएं बहनें आपसे जरूर पूछेंगी कि आप हमारे मंगलसूत्र बचने नहीं देंगे कह रहे हैं, आपने तो हमारे मंगलसूत्र ही गिरवी रख दिए हैं। क्योंकि आज जो महंगाई की मार पड़ी हुई है देश में, खास करके हर घर में, उससे जूझ एक महिला ही रही है। आपकी माताएं और बहनें जिनको आप कह रहे हैं वही जूझ रही हैं। उनके घर में जो इनकम आती है वो किसी तरीके से बढ़ी नहीं है 10 साल में। गरीबी के कारण लोग सोना गिरवी रख रहे हैं। जाहिर है इनमें महिलाएं भी होंगी जो मजबूरी में गहना गिरवी रखकर लोन ले रही होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू महिलाओं के मन में मुस्लिम महिलाओं के प्रति नफरत और घिन फैल जाए इसे लेकर झूठ बोलेंगे कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देगी। कोरोना के समय में किसानों के साथ साथ महिलाएं अपना सोना गिरवी रखने लगी थीं, तब प्रधानमंत्री ने क्या किया था? हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को बार बार पढ़ते जा रहे थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब आते हैं, क्या कांग्रेस ने संपत्ति बांटने की बात की है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस संपत्ति इकट्ठा कर मुसलमानों में बांट देगी। तो क्या कांग्रेस ने ऐसा कुछ कहा है? बिल्कुल नहीं कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो हिंदू और मुसलमान शब्द नहीं है। घोषणा पत्र के पेज नंबर 28 पर बस इतना लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आप हमारा 5 अप्रैल का वीडियो जरूर देखिए, बार बार देखिए और 20 और लोगों को दिखाइए। हमने डिटेल में विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी का झूठ कितना बड़ा और खतरनाक है। एक छोटे से बयान में इतना झूठ बोल गए कि उसे पकड़ने में इतना लंबा वीडियो बन गया। तब भी हम अभी तक सारे झूठ का पर्दाफाश नहीं कर सके। आप सोचिए, इस 10 साल में तरह तरह के कितने बड़े बड़े झूठ आपके घरों में पहुंचा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पता है अखबार वही हेडलाइन छापेंगे जो उन्होंने कहा है। वे कभी भी अपनी तरफ से खोजबीन कर पाठकों को नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने सरासर झूठ बोला है। कई अखबारों ने आज उनके बयान को हूबहू छाप दिया। इक्का दुक्का अखबारों ने उनके बयान पर सवाल उठाए, बस पहले पन्ने पर हेडलाइन लगा दी है। बेंगलुरु के द हिंदू में जस की तस हेडलाइन छप गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने छोटे डिब्बे में खड़गे की प्रतिक्रिया को छापा है, मगर पहले पन्ने पर प्रमुखता से मोदी की लाइन को बिना आलोचना छाप दिया है। यही हाल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अमर उजाला में भी जस की तस खबर छप गई है, मगर बगल में कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान छपा है। खड़गे के जिस बयान पर हेडलाइन बनाई गई है उसका प्रधानमंत्री के बयान से कोई संबंध नहीं, जबकि खड़गे ने शाम को ही प्रधानमंत्री के बयान पर अपनी टिप्पणी दे दी थी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया था। दैनिक जागरण की हेडलाइन देखिए, केवल यही लिखा है कि घुसपैठियों, ज्यादा बच्चों वालों को आपकी संपत्ति दे देगी कांग्रेस। जाहिर है जागरण का पाठक यही जानेगा, वो नहीं जान पाएगा कि कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख देने का वादा किया है, क्योंकि प्रमुखता से नफरती बयान ऐसी जगहों पर छप जाते हैं। आप अपने घर का अखबार फिर से निकाल कर देखिए और देखिए कि जैसे टेलीग्राफ ने छापा है वैसे पाठकों को बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने कैसे नफरत और झूठ का प्रसार किया है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी नफरती बंटवारे की राजनीति पर आ गए हैं। टेलीग्राफ की तरह कई अखबारों ने अपने पाठकों को अलर्ट क्यों नहीं किया, सवाल पूछिए। अखबारों और चैनलों से आज समझ जाइए, वरना अब वक्त नहीं बचा है। इन्हें पढ़ पढ़कर आपका बेटा पहले सांप्रदायिक होगा और एक दिन नफरत की चपेट में आकर दंगाई बन जाएगा। हमारा वीडियो लंबा तो होता है, मगर आप कई चीजों को जानते हैं, देख पाते हैं कि कैसे अखबार और गोदी मीडिया के चैनल मिलकर आपके दिलो दिमाग में नफरत भर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि हमारी आपकी संपत्ति जमा कर ली जाएगी, मुसलमानों में बांट दी जाएगी। यह भी नहीं लिखा है कि गरीबों में बांट दी जाएगी। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को बदलने की बात कही है ताकि गरीबों का आर्थिक विकास हो। यह बात प्रधानमंत्री को इतनी चुभ गई कि उन्होंने इसे हिंदू विरोधी रंग दे दिया। राहुल गांधी अपनी हर सभा में यह बात कहते हैं। आप सुनिए, क्या कभी वे इशारा भी करते हैं कि हम हिंदू से लेकर मुसलमान को दे देंगे? बल्कि राहुल तो बता रहे हैं कि कैसे 22 लोगों का कर्जा माफ हुआ है, अमीर ही अमीर बनता जा रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा।
मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। आपसे गुजारिश है कि आप आर्थिक समानता और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमारे दोनों वीडियो जरूर देखें। 5 अप्रैल और 15 अप्रैल के हमारे एपिसोड में आप दोनों दलों के मैनिफेस्टो पर हमारा शो देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे मोदी राज में अमीर ही अमीर हुए, आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब की हालत खराब हुई है। क्या आप ऐसा देश देखना चाहते हैं जिसमें 70% आबादी गरीब रहे, उसके पास जितना धन हो, कुल संपत्ति हो, उसे मिलाकर उससे भी ज्यादा धन 1% आबादी के पास हो? क्या यह अच्छी बात है? अगर कांग्रेस ने बदलने की बात कही है, अपनी नीतियों को ठीक करने की बात कही है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन कांग्रेस ने तो कहीं नहीं कहा कि मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को बांटेंगे। कांग्रेस ने जन कल्याण वाले खंड यानी पेज नंबर 29 पर लिखा है, और मैं पढ़ रहा हूं, जन कल्याण ही काम और संपत्ति सृजन का लक्ष्य है। भाजपा एनडीए की भेदभाव से भरी नीतियों के कारण भारत की जनता आर्थिक दृष्टि से विभाजित है। अति अमीर लोगों का एक बहुत छोटा सा वर्ग है, एक बड़ा मध्यम वर्ग है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो गरीबी रेखा से ऊपर है लेकिन अभी भी मध्यम वर्ग में नहीं आता है, और देश में लगभग 22 करोड़ गरीब लोग हैं। गरीबों का कल्याण कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि अगले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और सबसे ऊपर नौकरियों, कार्यों के अवसरों और सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो, और उन्हें आर्थिक रूप से ऊंचे स्थान पर मौजूद अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसमें तो गरीबों की भलाई के लिए नीतियां बनाने की बात की गई है। क्या ऐसा भारत आपको चाहिए जहां सिर्फ अंबानी और अदानी हो, आम लोगों के पास इतना भी पैसा ना हो कि वे अपने बच्चों को आईआईटी और आईआईएम की फीस देकर पढ़ा सकें? कितनी महंगी फीस हो गई है पता कीजिए। अगर कांग्रेस इसे ठीक नहीं करेगी तो उसे वोट किस लिए मिलेगा? जब वो इसी बात पर बीजेपी की आलोचना करती है कि मोदी राज में अमीर ही केवल अमीर हुआ है, तो उसका राज कैसे अलग होगा वो तो बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा है कि नीतियां बनाएंगे, ये तो कहा ही नहीं कि हिंदू माताओं बहनों से सोना लेकर, मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री ने अजमेर की रैली में कह दिया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की सोच से भरा है। क्या कांग्रेस ऐसा कर भी सकती है? कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस झूठ पर आप हमारा 8 अप्रैल का वीडियो जरूर देखिएगा। पता चलेगा कि किस तरह से हिंदू समाज से मुसलमान के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। इस झूठ पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ना चुनाव आयोग ने उन्हें किसी प्रकार की हिदायत या चेतावनी दी है। आपको याद होगा, भारत सरकार में सचिव पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे के भीतर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उनकी नियुक्ति को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब कोर्ट ने कहा
कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, वह किसी का यस मैन नहीं हो सकता। अब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह जनता के बीच अपनी कैसी छवि पेश करता है। 2019 के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना भर कह दिया कि विपक्षी पार्टियों की आस्था अली में है तो हमारी आस्था बजरंगबली में है। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर 3 दिनों तक की रोक लगा दी। मेनका गांधी ने मुसलमान मतदाताओं से कह दिया कि आपके वोट के बिना भी जीत जाऊंगी। चुनाव आयोग ने इसे नफरती माना और उन पर भी 3 दिन तक प्रचार करने से रोक लगा दिया गया। आज वही गिरिराज सिंह कह रहे हैं जो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, उसके पास वोट मांगने मत जाना। जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो, चाहे मैं कितनी बार मुझे चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। क्या चुनाव आयोग गिरिराज सिंह पर कार्रवाई करेगा जिस तरह की कार्रवाई मेनका गांधी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुई थी? चुनाव आयोग बताए कि उसकी मतदाता सूची में पाकिस्तान परस्त कौन है, देशद्रोही कौन है, जिससे गिरिराज सिंह देशद्रोही कह रहे हैं, वोट नहीं लेने की बात कर रहे हैं। सीपीआई के नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इसकी शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। बेगूसराय से सीपीआई के अवधेश राय उम्मीदवार हैं और बीजेपी से गिरिराज सिंह। जबकि आपके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय आचार संहिता में जो निर्देश है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर आप नारे नहीं लगा सकते हैं जिससे आपस में भेदभाव पैदा हो, सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो। इससे प्रत्येक राजनीतिक दल को और उसके खासकर उम्मीदवार को परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हर हर महादेव दोनों हाथ से उठा के लगाए। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बार एक बार कह दो जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। काश गिरिराज सिंह इन नारों के साथ साथ यह भी बता देते कि नारे लगाने वाले युवकों में से किसे किसे रोजगार मिल गया है, उनके संसदीय क्षेत्र में स्कूल कॉलेज की क्या हालत है, पढ़ाई का स्तर कितना बढ़ गया है। सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जब अधिसूचना जारी हो रही थी तब तो उन्होंने धर्म के इस्तेमाल को लेकर कई सारी अच्छी बातें कही थी, अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? We should inspire rather than divide. Issue-based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है। वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर। अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है। लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेट। वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज। नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन to go beyond advisories, take concrete यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर। प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन। दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। There have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए,
सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन। हम बैठेंगे नहीं, हम एक्शन लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा जाना चाहिए कि वे कब उठेंगे, कब एक्शन लेंगे। क्या बीजेपी और उसके नेता नरेंद्र मोदी के पास रोजगार के सवाल पर कोई जवाब नहीं? बेरोजगारी के मुद्दे से इतने परेशान हो गए कि एंटी मुस्लिम टॉपिक पर आ ही गए। अब दो चीजें रह जाती हैं, मुसलमानों की आबादी और मनमोहन सिंह के बयान की बात। मुसलमानों की आबादी को लेकर काफी कुछ बकवास किया जाता रहता है, झूठ बोला जाता रहता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस पर एक किताब लिखी है, द पॉपुलेशन मिथ। यह किताब हिंदी में भी है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। मुसलमानों की आबादी को लेकर जो झूठ फैलाया गया है उससे जानने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया है कि अगले 1000 सालों के बाद भी इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते हैं कि भारत में मुसलमान हिंदुओं से अधिक हो जाएंगे। कितने ही मौकों पर लेख छपे हैं कि मुसलमानों की आबादी घट रही है। कई और विद्वान ने इसका हर बार खंडन किया है और आबादी की राजनीति के बारे में समझाया है। क्योंकि न इतिहास न तथ्य इसका गवाही देते हैं। मैं आपको ये मोदी जी आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने 1871-72 के अंदर पहला धर्म के आधार पर सेंसस कराया है, जनगणना कराई। उस जनगणना के हिसाब से भारत में हिंदू और सिखों की जनसंख्या 14 करोड़ 50 लाख थी, जो भारत की पूरी आबादी का 73.5% था। मुसलमान आबादी 4 करोड़ 7 लाख थी, 4 करोड़ 7 लाख 50 हजार थी, जो 21.5% था, और 5% बौद्ध जैन इत्यादि थे। तो ये 1000 साल के मुसलमान राज में जो मुसलमानों का राज था, जिसमें वो किसी दूसरे को जीने नहीं देते थे, उसमें ये 21.5% उनकी आबादी रही। और उसके बाद आज़ादी के वक्त में ये आबादी बढ़कर 25% हो गई थी और आज 14.5% है। तो ये किस आंकड़े के हिसाब से, कौन से RSS की गणित के हिसाब से, कौन सा वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से ये मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा? और ये हमको ये बताएं कि मुसलमान जो आज हैं उनकी क्या हालत है सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में उनकी जो मौजूदगी है वो 4.9% है, 5% से कम है। पुलिस के अंदर 4.5% है, आर्मी के अंदर 1% है। और जो कॉरपोरेट की दुनिया, अडानी अंबानी, जिनके हाथ में देश की लगभग 60% संपदा है, वो उसमें 0.2% से भी कम, 0.3% से भी कम उनकी हिस्सेदारी है। जहां तक IAS IPS, जो स्टील फ्रेम जिसको हम इंडिया का बोलते हैं, जो इस देश को चलाते हैं, प्रजातंत्र को, 2018 में 5% मुसलमान IAS IPS थे। 2019 के अंदर 4.5% से कम थे। 2020 के अंदर एग्जैक्टली उतने ही 4.5% से कम थे। 2021 के अंदर 1.66% थे और अभी जो है लगभग 1.5% है। तो ये बताइए जनाब कि ये किस तरह से कब्जा होगा? क्या आप जानते हैं कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, मगर मोदी सरकार अभी तक जनगणना नहीं करा सकी है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। आज ही कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री जहरीली। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर